ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 22 अक्टूबर और दिन है बुधवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि और प्रतिपदा तिथि आज रात 8:16 तक रहेगी। बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज है गोवर्धन का पावन पर्व भी। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का गर्भ चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत जी को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए ठाकुर जी की भक्त कर्मा जी की कहानी और उसके बाद आप सुनेंगे आज का अध्याय और फिर सीता नित्यनेम की कथा। एक किसान परिवार में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता ने अपनी कन्या का नाम रख दिया कर्मा। परिवार के सभी लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर पुकारने लगे। कर्माबाई के पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज नियम से भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण किया करते। अब यह उनका हर दिन का नियम था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उन्हें भोग लगाते देखती। साथ ही कर्माबाई यह भी बहुत ध्यान से देखती कि जब तक भगवान कृष्ण को उसके पिता भोग नहीं लगा लेते, वे भोजन नहीं करते। धीरे धीरे अपने परिवार में यह सब देखते और सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अब कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहने लगे कि वह भगवान कृष्ण को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करे, घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस प्रकार कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं भगवान कृष्ण को हर दिन नियम से भोग लगाऊंगी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। इस प्रकार पिता अपने घर की देखरेख का जिम्मा कर्माबाई को सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की और स्नान करके जल्दी जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। अब जब कर्माबाई ने खिचड़ी की थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद आकर उसने देखा थाली तो ऐसी की ऐसी रखी थी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्माबाई ने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान जी को भूख नहीं लगी हो, कुछ देर बाद जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर कर्माबाई फिर से अपने काम में लग गई। अब वह बीच बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, भगवान ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खिचड़ी की थाली में से तो भगवान ने एक दाने का भी भोग नहीं लगाया। अब जब भोग नहीं लगाया तो खिचड़ी की थाली ऐसी पड़ी रही। इधर दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने आज भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर कर्माबाई ने रसोई घर में से थोड़ा सा घी और गुड़ निकाला, उसे खिचड़ी में मिला दिया। अब थाली लेकर भगवान के सामने वह खुद बैठ गई और भगवान कृष्ण से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान जी थे कि भोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कर्माबाई ने भी सुबह से अब तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि उसके पिताजी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते जब तक कि वह भगवान का भोग न लगा ले। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान अब तो आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तब तो आपको आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, बहुत दिनों के बाद वापस आएंगे। इसलिए हे कृष्ण भगवान आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी मुझे अच्छे से व्यंजन बनाने नहीं आते, ना ही मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको तो भगवान जी बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और खिचड़ी की थाली की तरफ इशारा करते हुए कर्माबाई भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान अब तो आपको मैंने इस खिचड़ी में और ज्यादा घी और गुड़ डालकर दे दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार
कर्मा बाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। समय बीतता जा रहा था। कर्मा बाई को भगवान की चिंता थी। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा, ठीक है भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब आप भूखे रहिए और मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर कर्मा बाई भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्मा बाई ने भी कुछ नहीं खाया। कर्मा बाई भूखी प्यासी बैठी रही। आखिरकार कर्मा बाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा बाई, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगा लूं? यह बात सुनकर कर्मा बाई ने तुरंत अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया। फिर उसी की छाया में भगवान कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा लिया और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। यह देखकर कर्मा बाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, बस इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा बाई ने भी भोजन ग्रहण किया। अब कर्मा बाई का रोज का यह नियम बन गया। कर्मा बाई रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोज बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद देखती तो थाली पूरी की पूरी खाली मिलती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी करके बाकी काम निपटाने लगती। कर्मा बाई का यह विश्वास था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए तो वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर बाकी काम करे बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती थी। और जब भगवान भोजन कर लेते तब निश्चिंत होकर स्नान आदि का काम करती और घर के दूसरे बाकी काम करती। अब यही कर्म कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौट आए। पिता के वापस आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने उसे पूरे दिन नखरे दिखाए थे। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। तब शाम को जाकर कहीं उन्होंने खिचड़ी खाई। अब तो भगवान कृष्ण सुबह सवेरे जल्दी भोग लगा लेते हैं और देखते ही देखते पूरी थाली भी साफ कर देते हैं। यह बात सुनकर कर्माबाई के पिता हैरान रह गए और कृष्ण भक्त पिता को अपनी पुत्री की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। अब कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान तो साक्षात उनके घर में ही विराजमान है और उन्हीं की पुत्री के हाथों से रोज भोग भी लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने बाप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से ही भोग लगाना। पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हो गई और रोज इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठकर बहुत प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। अब कुछ वर्षों के बाद कर्मा जी के पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्मा अपने घर में अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कर्मा ने अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पर अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने निवास करने का निश्चय कर लिया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब कर्माबाई रोज सवेरे अपने नियम के अनुसार जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान की थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते। जब थाली साफ हो जाती तब कहीं जाकर कर्माबाई अपने सारे बाकी के काम करती, तब स्नान करती और बाकी कामों में लग जाती। इस प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहा। कई वर्षों तक यही कर्म चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा, बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ऐसा कहकर कर्माबाई बड़े प्रेम से उस बालक के लिए एक थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाने लगी। अब बालक भी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। दरअसल कर्माबाई के घर में साक्षात भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण करके पधारे थे। उधर बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा ली और कहने लगा, माँ जी, खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने को आऊं? तब कर्माबाई कहने लगी, अरे बेटा, कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर।
बालक कहने लगा, ठीक है माँ जी, अब से मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ऐसा कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रख देती। फिर भगवान कृष्ण खिचड़ी का भोग लगाते। थोड़ी ही देर बाद वो बालक भी आ जाता। उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान दान ध्यान आदि कामों में कर्माबाई लग जाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए और बिना चूल्हा चौका किए भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब उसने कर्माबाई के पास जाकर कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु की बात सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। लेकिन यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। अब वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ जी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी तो दे दो, माँ जल्दी करो और जल्दी। तब कर्माबाई से कहने लगती, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर और। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से खाकर उठकर भाग जाता। अब कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई मिलती। यह देखकर मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है, हम तो कभी खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाते, फिर यह खिचड़ी आती कहाँ से है। फिर कुछ दिनों बाद लगातार भगवान के मुख पर लगी खिचड़ी को देखने के बाद पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को समझकर वह मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो, जरा हमें भी तो बताओ। फिर उसी रात भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल कर्माबाई विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी मिलती है। लेकिन यह सब काम करने में उसे बहुत देर हो जाती है और तब तक मुझे खिचड़ी खाने का इंतजार करना पड़ता है और भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अब जब तक मैं कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त जन आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। स्वप्न में दर्शन पाकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब बातें जानकर वह साधु घबराने लगा। घबराता हुआ कर्माबाई के पास जा पहुंचा और कहने लगा, आप पहले की तरह ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई भी नियम या विधान की जरूरत नहीं है। साधु की बातें मानकर कर्माबाई अब पहले की तरह बिना स्नान ध्यान के भगवान के लिए भोजन बनाती और फिर उन्हें भोजन कराती। तब तक वह नन्हा बालक भी उनके पास खिचड़ी खाने पहुंच जाया करता। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहा और एक दिन कर्माबाई संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। कहते हैं, जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझे में ही विलीन हो गई, परंतु अब रोज सुबह सवेरे मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। फिर अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी कर दिया कि आज से भगवान को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा।
जिससे भगवान को कभी भी माँ कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। कहा जाता है आज भी भगवान जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूपे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए कर्माबाई की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिकाएं जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्य में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्येश ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा और कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। अब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि मैं भगवान के शयन के समय आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तभी तुम इस घर में प्रवेश कर सकती हो। देवी लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ना करे। सायकाल में स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के बाहर से नर्म सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो और फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के सायकाल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। अब सुनिए सीता नितनेम और लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था।
सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए तपसी और लपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले,
तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी का फल लप्सी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्दी प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी अपने मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है जो जीवन में कल्याण लाती हैं। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम है। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई जन भी, तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के सामने इस पृथ्वी पर कोई और देवता नहीं है।
देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशवनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्म ननाना, देवी, देवी, देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी के प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, माँ पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी मैया। आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज का अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।